भोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, जैसा कुछ दिन के विगत हमारे सनातन धर्म में और कुछ ऐसे पाखंडी ढोंगी किस्म के लोगों को अज्ञानतावश किसी ने व्यास गद्दी पकड़ा दी है और उन्होंने हमारे सनातन धर्म में जो सबसे पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, उसकी वो लोग कथा करते हैं। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया, मुझे अवगत हुआ और कई दिनों से इस सोशल मीडिया के विगत में देख रहा हूँ, ऐसे लोगों का सनातन धर्म के प्रति सच्ची भावनाएं नहीं हैं, ना ही सनातन धर्म को हमारे हिंदू धर्म को उनके द्वारा ना ही कोई प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग सनातन धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं और हमारी व्यासपीठ की जो मर्यादाएं हैं उनको रौंदने में वो लोग किसी भी प्रकार की कमी नहीं रख रहे हैं। और थोड़ी बहुत गलती हम लोगों की भी है, जो हम लोग ऐसे लोगों की कथाएं सुन रहे हैं। कोई व्यास गद्दी पर बंदूकें लेकर के बैठ रहा है, कोई फिल्में गाने गा रहा है, कोई किसी पार्टी को लेकर के प्रचार कर रहा है। क्या अब हमारे सनातन धर्म में और हमारे ग्रंथों में क्या इतना ज्ञान कम पड़ गया है जो ऐसे लोगों को करना पड़ रहा है? और दो दो कौड़ी के लोगों को व्यासपीठ सौंप दी गई है, तो क्या इसमें पब्लिक के पास क्या मैसेज जाएगा? और सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको ठोंक पीट लेते हैं। तो क्यों ना हम जब 7 दिन के लिए जब व्यास जी को लेकर के आते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं कर सकते? ऐसे लोगों की कथाएं सुन करके, ऐसे लोगों के साथ जब हम जुड़ते हैं, जब उनके प्रति हमारा गुरुत्व का भाव होता है, जब हम उनको गुरु बनाते हैं, कल को वही व्यक्ति किसी गलत कर्म को कर करके खुद तो जेल की तरफ चले जाते हैं और अनेकानेक भक्तों की जो श्रद्धा भाव है उसको वो खंडित कर जाते हैं। आज कई सारे ऐसे हैं जिनको भागवत के बारे में 1% भी नहीं पता है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन वे लोग जब उनके साथ उनको दंड दिया जाता है तो वो लोग कहते हैं जातिवाद के नाम पर फैलाते हैं। अरे जातिवाद के नाम पर फैलाते हो, पहले पढ़ तो लो भागवत क्या चीज़ है, भागवत को खुद तो समझ लो। इस हिसाब से हमारे यहाँ एक कहावत होती है, बाप मरे अनियारी में बेटवा पावर हाउस। खुद को ज्ञान नहीं है, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसे लोगों की कथाएं सुन करके हम लोग भी पुण्य के नहीं पाप के भागीदारी बनते हैं, क्योंकि अपराध कट जाता है, एक हमारा पाप कट जाता है, लेकिन जो जान कर किया जाए वो कभी नहीं कटता है, वो कभी विफल नहीं होता है। और ऐसी पाखंडियों की कथा करवा करके आप लोग क्या साबित कर लेना चाहते हो? और जो सनातन धर्म में जो साधु संत, जो हमारा विप्र समाज है, जो गुरुकुल से बेचारा शिक्षित होकर के आ रहा है, उन पर तुम लोग उंगली उठा देते हो। क्यों? क्योंकि तुमको सही से गुरु पसंद चुनना ही नहीं आया।
जो धर्म से चल रहा है, जो नियमित अनुसार से चल रहा है, उसको तो तुम लोग चाह ही नहीं रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा ही नहीं है। और जो लूट मार खाओ पियो में लगा हुआ है, वे आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। आपको दिखावा चाहिए। पहले ये होता था कि जो बूढ़ बुजुर्ग होते थे, जो भागवत कथा सुनते थे, श्रवण करते थे, वे जो है ज्ञान की बातें सुनना पसंद करते थे। आज के समय में झांकी नहीं आई तो उसके लिए रूठा रूठी अनेकानेक प्रकार से चल रही हैं। और ये दो कौड़ी का व्यक्ति, दो कौड़ी के व्यक्तियों को व्यास गद्दियों पर बैठा करके क्या साबित कर लेना चाहते हो? साल भर से व्यक्ति पाप कर रहा है, 7 दिन में ऐसा कौन सा उकर जाता है? हो जाता है, लेकिन जब उसको सही संगत मिले, सही व्यास मिले, सही विप्र मिले, तब। लेकिन उस चीज को मानना है नहीं किसी को। उंगली उठाने के लिए यहाँ ढोंगियों को जो है, जो पाखंड है, जिनको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, उनका व्यक्ति ज्ञान मान लेता है, और जो नियम से चल रहा है उसका नहीं। कोई किसी चीज का विरोध कर रहा है, कोई किसी चीज का विरोध कर रहा है। यही सबसे बड़ी कमी है। कोई व्यास गद्दी पर बैठ करके फिल्मी गाने गा रहा है। अरे तुम्हें गाना है तो तुम ऑर्केस्ट्रा में नाचो ना, वैश्याओं के संग में नाचो। व्यास गद्दी को ही क्यों चुन रखा है? किसी को गोली चलानी है तो जाओ ना, नक्सलवादी बनो या आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, सेवा करो, देश की सेवा करो। व्यास गद्दी ही क्यों चुना है? क्या व्यास गद्दी किसी के बाप की अमानत है कि उस पे बैठ गए तो जो मन में आए सो कर लोगे? सरकारों को भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और ऐसे पाखंडियों पर, ऐसे लोगों पर अनेकानेक प्रकार से नखेल भी कसना चाहिए। और केवल प्रशासन के जागने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जो व्यक्ति रह रहा है, जब तक वो नहीं जागेगा, जब तक हम आप नहीं जागेंगे, तब तक ऐसे पाखंडियों को दूर नहीं कर सकते। अभी कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, मिसल कालनेमी चल रहा है, फर्जी बाबा पकड़े जा रहे हैं। आपके साथ मारपीट करे फर्जी बाबा, और आप लोग गाली देते हो असली को। आपके साथ अभद्रता करता है ढोंगी पाखंडी, जिसको कुछ आता ही नहीं है, वो पंडित करता है, और आप लोग गाली देते हो जो गुरुकुल से शिक्षित होकर के आ रहा है उसको। क्या तुम्हारी यही मानसिकता रह गई है? यही हो चुका है अब? क्या ब्राह्मण कुछ नहीं समझा जाएगा? अरे ब्राह्मण तो तुम्हारी चौखट पे भी नहीं जाएगा तो उसका काम चलेगा। कुछ लोग कहते हैं, नीले कबूतर कहते हैं, जो मांग कर, भिक्षा मांगना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ब्राह्मणों जैसा दानी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास में कभी भी देख लेना, ब्राह्मण हमेशा राजा घोषित किया है, खुद नहीं बना है। ब्राह्मण जैसा संतोषी व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास का पन्ना उठा लेना, शास्त्र का पन्ना उठा लेना, ब्राह्मण हमेशा समाज की भलाई सोचा है, समाज के हित के लिए सोचा है, देश के लिए हित सोचा है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हित सोचा है, अच्छा सोचा है। ब्राह्मण ही है जो कहता है प्रत्येक पूजाओं में कि विश्व का कल्याण हो, अपने देश का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो। कोई कहता है? नहीं। तो जो ब्राह्मण पूरे विश्व में कल्याण करने की सोच रहा है, वो कैसे कर सकता है?
आधा अधूरा, तुमको 10% का भी ज्ञान नहीं, तुम कर रहे हो भागवत, और जब तुम्हें कोई पूछ लेगा, जो कोई दंडित कर देगा, है मेरे को मारा। अरे ज्ञान प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि साधु संतों की कोई जाति नहीं होती है, पहले होती है, लेकिन जब उन पे भगवा रंग चढ़ता है तो उनकी कोई जाति नहीं होती है। क्यों? ब्राह्मण तो हमेशा सभी का सम्मान करता है, लेकिन जलन तो ब्राह्मणों से ही है। और जितना हमारे सनातन धर्म में, तुम लोग हमारे सनातन धर्म के लिए बोल लेते हो ना उल्टा सीधा, किसी और धर्म के लिए बोल के देखना, टांग पे टांग रख के चीर देंगे तुम्हारा। और गलत बोलने वाले होश में आ जाओ, औकात में आ जाओ अपनी, समझ गए ना। अगर तुम्हें कथा करनी, किसी को कथा करनी, जो भी करना है, पहले शास्त्र से संबंधित ज्ञान लीजिए, किसी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन कीजिए, तब जा कर के। जिस बालपन में तुमने अपनी माँ के साथ, परिवार के साथ एंजॉय किया ना, उस उम्र में हम लोगों ने गुरुकुल में जिम्मेदारियां आ गई थी, और कहते हो कि जो है ऐसा नहीं वैसा। इसीलिए जहाँ तक हमारी वीडियो जाती है, सभी से निवेदन है कि पूजा पाठ कराएं, अच्छी बात है, सभी से कराएं, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि जो है वही कराएं, लेकिन उससे कराएं जो उसका उच्च अधिकारी है, वो किसी भी वर्ग का हो, इससे कोई लेना देना नहीं, उसके पास ज्ञान होना चाहिए और वो नियम धर्म से चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब आपकी पूजा स्वीकार होती है, तब आपका भगवान अपराध भी क्षमा करता है। नहीं तो ऐसे अट्टू टट्टू की कथा सुन लेने से कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। सुन लो कथाएं, कथाएं क्या, कथाएं तो चल ही रही हैं आजकल। कथाएं क्या चल रही हैं, 100 में से 5% कथा की बातें बता रहे हैं, बाकी सब इधर उधर की बातें बता रहे हैं। भजन, झांकी, अरे हाँ, सबसे बड़ा ये ड्रामा चल गया झांकी का। ऐसा कौन सा व्यक्ति है विश्व में माई का लाल पैदा हो गया है जिसके सामने भगवान को आकर के नाचना पड़े, भगवान की आकृतियों को बनाते, भगवान की झांकियों को बनाते, उसको मर्यादा पूर्ण नहीं दिखाते। तुम बैठे हो, वो नाच रहे हैं, तुम 10 रुपए उड़ाओगे। अपने देवी देवताओं का अपमान और मजाक तो हम लोग स्वयं बना रहे हैं। सुदामा गरीब था, सुदामा जी गरीब थे, लेकिन मांगने नहीं गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, कभी भी, कभी नहीं गए। वो तो पत्नी के बार बार कहने से चले गए थे। तो आप लोग उनको जो है झांकियों में जो है सुदामा बनवा देते हो और 2 गार्ड उनको धक्का मारेंगे। तुम्हारी यही मानसिकताएं हो चुकी हैं, हम लोगों की यही मानसिकताएं हो चुकी हैं। कहने दो तो क्या क्या कहना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई बंदूकें चला रहा है ब्यास गद्दी पे बैठ के, कोई ब्यास गद्दी पे उछल उछल के नाच रहा है। ऐसे लोगों का एक ही इलाज है कि जिस गांव में कथा करें पकड़ के मारो, फिर तुम इनको ज्ञान दो उल्टा कि नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन लोगों से कथा कराने से अच्छा है कि आप स्वयं भागवत जी का पाठ लो, भागवत जी का अध्ययन करो और कहानियों को समझो। जरूरी नहीं कि ब्यास गद्दी पर ही कथा सुने। ब्यास गद्दी पे तो कुछ कुछ कथाएं रह भी जाती हैं, लेकिन जब आप भागवत जी का अध्ययन करोगे ना, जब आप भागवत जी का अध्ययन करोगे तो आपको प्रत्येक प्रश्न आ जाएंगे, प्रत्येक उत्तर मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं रह पाएगी। क्योंकि आजकल कथाओं में कथाएं नहीं रह गई हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सनातन धर्म के सभी सनातनियों से
कि ऐसे लोगों का बाइकाट करें? अगर कहीं बुलाएं भी तो इनको पहले पकड़ें, उसके बाद समझाएं कि भैया तुम कैसी कथाएं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई जात छुपा कर जा रहा है। राधे राधे।